डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंघल। हमारा जो टॉपिक चल रहा था पार्टनरशिप का, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था कि पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं और उस अकाउंट का जो नेचर होता है वो किसकी तरह होता है, नॉमिनल अकाउंट की तरह। और ये भी रीजन बताया था कि पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, क्यों हमने सीखा था कि पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो आज हम इसका फॉर्मेट की बात करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की फॉर्मेट की। तो यहां हम लिखेंगे पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नीचे क्या लिखना है हेडिंग में, फॉर द ईयर एंडिंग, या फिर क्या लिख सकते हो, फॉर द ईयर एंडेड। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि ये जो पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वर्ष के अंत में बनाते हैं, और जो अकाउंट वर्ष के अंत में बनाते हैं उसमें डेट का कॉलम नहीं आता है, इसलिए हम क्या करते हैं, फॉर द ईयर एंडिंग लिखते हैं। फॉर द ईयर एंडिंग का मतलब ऐसा अकाउंट जो कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनाया जाता है, और जब फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनाया जाता है इसलिए हम फॉर द ईयर एंडिंग लिखेंगे, या फॉर द ईयर एंडेड। एंडेड 31 मार्च भी हो सकता है और 31 दिसंबर भी हो सकता है। तो यहां पर सबसे पहला कॉलम किसका आएगा, पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, इसमें दो कॉलम आ रहे हैं, एक तो डीआर, ये हमारा डीआर है और वो हमारा सीआर है। तो ये हम फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहले बाय साइड में क्या लिखेंगे, बाय पिंडल अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट, जो कि ट्रांसफर कहां से हो रहा है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम पिंडल अकाउंट। जब हमने बाय साइड में क्या लिखा है, बाय पिंडल अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पिंडल अकाउंट। मैंने आपको बताया था कि जनरली पार्टनरशिप फर्म भी क्या करती है, ट्रेडिंग और पिंडल अकाउंट मेंटेन करती है। तो पिंडल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उसके लिए हम अलग से अकाउंट बना रहे हैं जिसको हम क्या बोलते थे, पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बात किसकी हो रही है कि ये जो प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट, वो ट्रांसफर कहां करें हम, पिंडल अकाउंट में। ओ, नेट प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर करें, पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो बाय साइड में हमने क्या लिखा, बाय पिंडल अकाउंट। फिर टू साइड में क्या है, मैंने आपको बताया था टू साइड में उन आइटम्स को दिखाते हैं जो फर्म के प्रॉफिट को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। जैसे यहाँ पे टू क्या लिख देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल किसको मिल रही है, कैपिटल पे इंटरेस्ट एक्स को और वाई को, दोनों को जुड़ के आ जाएगा। अगर किसी पार्टनर्स को सैलरी मिलती है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पार्टनर्स सैलरी या कमीशन अकाउंट। और टू साइड में क्या लिखेंगे, टू रिजर्व्स ट्रांसफर। तो यहां पर हम बात किसकी कर रहे थे, टू रिजर्व्स। रिजर्व्स का मतलब क्या होता है, रिजर्व्स का मतलब होता है कि पार्टनर्स ने जो प्रॉफिट कमाया था उस प्रॉफिट में से वो कुछ प्रॉफिट एज इट इसके रूप में रख ली, रिजर्व्स के रूप में। रिजर्व का मतलब होता है कि भविष्य में जो अनिश्चितता होती है, मतलब जो अनसर्टेनिटी होती है, उसको रिकवर करने के लिए हम कुछ पैसा क्या करते हैं, सेव करके चल रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे क्या हो सकते हैं, रिजर्व्स। रिजर्व कई तरह के हो सकते हैं, जैसे मान लो एक बना रहे हैं हम जनरल, और दूसरा बनाते हैं हम स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब एक बना रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन, और दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि ये हमारे कुछ स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं जो कि हम भविष्य में क्या करें, किसी चीज को पूरा करने के लिए बनाते हैं। और एक जनरल रिजर्व होता है, मतलब ऐसा रिजर्व जो कि रिजर्व तो बना रहे लेकिन जिसके पीछे हमारा कोई स्पेसिफिक मोटिव नहीं होता है। तो अगर सवाल में कहता है कि नेट प्रॉफिट का 10% का ट्रांसफर करो रिजर्व्स में, तो तब हम क्या लिखेंगे, टू रिजर्व्स। उसके बाद बाय साइड में क्या लिखते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग्स। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब होता है कि अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से कोई ड्राइंग्स की और पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डील थी कि अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स करेगा तो पार्टनरशिप फर्म उस पे ड्राइंग्स पे क्या चार्ज करेगी, इंटरेस्ट। तो ये एक तरीके से पार्टनरशिप फर्म की क्या होगी, इनकम। तो इसको हम कौन सी साइड में दिखाएंगे, बाय। अब उसके बाद जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट होगा पास्ट टर्म में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल या तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि लास्ट में जो प्रॉफिट बचेगा, कि जैसे मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी, सैलरी दे दी, रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर दिया, उसके बाद जो प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा, पार्टनर्स में। या तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में जाएगा या फिर करंट अकाउंट में। और मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ पे कैपिटल और करंट दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कि अपन जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे कि पार्टनरशिप फर्म कौन सा कैपिटल अकाउंट मेंटेन करती है। तो अगर पार्टनरशिप फर्म फिक्स रखेगी तो करंट में जाएगा, और फ्लैक्चुएटिंग रखेगी तो कैपिटल में जाएगा। वहां हम सीखेंगे, तभी हमने दोनों लिखे। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं कि टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल या करंट अकाउंट और वाई कैपिटल या करंट अकाउंट। तो लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। तो ये एक तरीके से हमारा फॉर्मेट है पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब हम नोट की बात करेंगे तो हमने नोट में क्या लिखा है, इफ इन ए क्वेश्चन नेट प्रॉफिट इज गिवन आफ्टर चार्जिंग सर्टेन आइटम्स। कि कहने का मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में लिखा होता है कि आपके पास जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो आफ्टर चार्जिंग सर्टेन आइटम्स। तो इट्स मीन दोस आइटम्स शुड नॉट बी डेबिटेड इन पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब उस आइटम को हम पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, बट पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिटेड करेंगे। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल में कह रहे हैं कि जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी बट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको जो नेट प्रॉफिट दे रखा है वो आफ्टर चार्जिंग सैलरी। आफ्टर चार्जिंग का मतलब कि सैलरी को चार्ज करने के बाद, बट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसका मतलब कि यहाँ पर सैलरी को तो हम इस नेट प्रॉफिट में से ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, चार्ज कर चुके हैं, लेकिन हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या है, बिफोर। बिफोर का मतलब कि अगर मान लो पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डील है तो हम ये मान के चलेंगे कि भैया उस नेट प्रॉफिट में से हम ऑलरेडी क्या दे चुके हैं, सैलरी, लेकिन अभी भी हमने क्या नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है। तो इसका मतलब जो हम पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे ना तो उसमें हम सैलरी नहीं दिखाएंगे, ओनली क्या दिखाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्यों, क्योंकि इस नेट प्रॉफिट में से हम सैलरी चार्ज करने के बाद की इंफॉर्मेशन, मतलब जो ये नेट प्रॉफिट है वो सैलरी चार्ज करने के बाद है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले। तभी तो ये नोट कह रहे हैं कि अगर मान लो सवाल में आपको कहता है कि कुछ आइटम्स चार्ज करने के बाद नेट प्रॉफिट है तो उसका मतलब हम उसको पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में दिखा देंगे। हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अब देखो सवाल में क्या कह रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2018 ए और बी कमेंस्ड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 6 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया तो ए ने 6 लाख रुपए, बी ने कितने लगाए, 2 लाख रुपए ऑन 31 मार्च 2019। और 31 मार्च का मतलब कि ईयर एंड में जो प्रॉफिट था बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजन ऑफ डीड। तो इसका मतलब कि 2019 में जो प्रॉफिट होता था बिफोर टेकिंग, बिफोर टेकिंग का मतलब कि पार्टनर्स के बीच में जो प्रोविजन था डीड को, उसको लेने से पहले उन्होंने जो प्रॉफिट कमाया कितना कमाया, 2,40,000। तो इसका मतलब अभी हमने एक नोट पढ़ा था उसमें हमने क्या बात की थी, उसमें ये बात कर रहे थे कि पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट हो रहा है तो अगर वो आफ्टर चार्जिंग लिखा है तो उसका मतलब ये मान के चलेंगे कि प्रॉफिट ऑलरेडी उसमें क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है। लेकिन ये कह रहा है कि बिफोर, बिफोर टेकिंग का मतलब कि जो पार्टनर्स के बीच में प्रोविजन था ना डीड का, तो उसको चार्ज करने से
पहले वो हमने कितना प्रॉफिट कमाया, 2,40,000। अब इसमें पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड है कि जो इंटरेस्ट देना है वो कितना परसेंट देना है, 6% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी वो पूरे साल की। अगर मान लो किसी पार्टनर ने 3 महीने के लिए पैसा दिया तो 3 महीने का हम उसको क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। फिर बी वाज एंटर्ड, सैलरी कितनी, 60,000 रुपए पर एनम। तो उसका मतलब बी को जो सैलरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 60,000 पूरे साल में। द ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स, ए की कितनी हो रही है, 60,000, बी की कितनी हो रही है, 40,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर ए बी कितना, 2,000 एंड बी कितना, 1,000। कहने का मतलब पार्टनर्स ने पार्टनरशिप हमसे ड्राइंग्स की और साथ में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दे रखी। तो ए की तो हो रही 2,000 और बी की कितनी हो रही है, 1,000। अब हमें क्या करना है, एज्यूमिंग दैट ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। इसका मतलब कि ए और बी के बीच में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इक्वली होगा। तो प्रिपेयर हमें क्या करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो देखो यहां पर हम क्या बनेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी कब बना रहे, वर्ष के अंत में। यहाँ पे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड। तो ईयर एंडेड कब हो रहा है, 31 मार्च 2019 को, क्योंकि इन्होंने 1 अप्रैल 2018 को बिजनेस स्टार्ट किया था। तो हमारा जो ईयर एंडेड होगा, ईयर एंडेड का मतलब उस फाइनेंशियल ईयर का जो एंड हो रहा है वो 31 मार्च, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 होगा। तो सबसे पहला कॉलम किसका आ रहा है, पर्टिकुलर्स का। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अमाउंट। पर्टिकुलर्स ऑफ अमाउंट। अभी हमारी दो साइड हो गई, तो ये हमारी डीआर साइड होगी और ये हमारी सीआर साइड होगी। और हमने बात की थी कि जो P&L एप्रोप्रिएशन इसका नेचर किसकी तरह होता है, नॉमिनल अकाउंट की तरह। तो इसके बाय साइड में क्या दिखाएंगे, इसके बाय साइड में नेट प्रॉफिट को दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, जितनी भी इनकम से क्रेडिट, मतलब जितनी भी इनकम से गेन, उसको कौन सी साइड में दिखाना है, क्रेडिट साइड में। तो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा था P&L से वो कितना आ रहा था, 2,40,000। तो बाय क्या लिखेंगे, बाय P&L अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 2,40,000। अब इस 2,40,000 को ए और बी में इक्वली बांटने हैं, लेकिन इसको बांटने से पहले पार्टनर्स के बीच में क्या हो रखी थी, पार्टनरशिप डीड, जिसमें बोल रहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट, 6%, और बी को हम सैलरी कितनी देंगे, 60,000। फिर पार्टनर्स ने जो ये ड्राइंग्स की थी, कुछ ड्राइंग्स में हम क्या चार्ज कर रहे हैं, इंटरेस्ट। तो इनका एडजस्टमेंट करने के बाद जो बचेगा उसको हम किसमें बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट था वो बिफोर था, कि पार्टनर्स के बीच में जो डील थी उससे पहले। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसको टू साइड में क्यों दिखा रहे, क्योंकि प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि पार्टनरशिप हम अपने प्रॉफिट में से पार्टनर्स को क्या दे रही है, कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रही है। तो किस किस को दे रही है, ए और बी को। तो इसका हम बना रहे हैं यहाँ पर वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो किसकी कैलकुलेशन करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो यहां पर ए की कैपिटल कितनी आ रही थी, ए की आ रही है 6 लाख, और इंटरेस्ट की रेट कितना परसेंट है, 6%, कितना हो गया, 36,000। फिर बी की कैपिटल कितनी आ रही है, 2 लाख। तो 2 लाख का 6% कितना हो गया, 12,000। तो ए की तो होगी 36,000 और बी की कितनी होगी, 12,000। तो यहाँ पर ए का कितना लिखेंगे, 36,000, और बी का कितना लिखेंगे, 12,000। टोटल कितना हो गया, 48,000, 48,000। फिर उसके बाद सवाल में क्या इन्फॉर्मेशन है कि बी नाम के पार्टनर को हम सैलरी देंगे, कितना, 60,000 रुपए पर एंडम। पर एंडम का मतलब है कि पूरे साल में उसको जो सैलरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 60,000। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू बी सैलरी अकाउंट, कितनी होगी, 60,000। फिर हम किसकी बात करें, ड्राइंग्स की। तो मतलब पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले कि पार्टनर्स ने जो ड्राइंग्स की उसमें हम इंटरेस्ट चार्ज करें, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए वो क्या मानी जाएगी, इनकम, क्योंकि फर्म चार्ज करिए ना, तो वो कौन सी साइड में आएगा, बाय। तो ध्यान रखना, बाय में हम खाली इंटरेस्ट और ड्राइंग्स को दिखाते हैं, ड्राइंग्स को नहीं दिखाते।
तो यहाँ पर बाय साइड में क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए और बी। ये आपको दे रखा है, ए पे कितना चार्ज करें 2000, बी पे कितना करें 1000, तो कितना हो गया 3000। देखो हम बात कर रहे थे, हमने इंटरेस्ट ड्राइंग्स बताए, तो इंटरेस्ट ड्राइंग्स चार्ज करने के बाद तो हमारा जो ये टोटल आ रहा है कितना आ रहा है 2,43,000। अब इस 2,43,000 में से हम जो डिफरेंस निकालेंगे तो उसका मतलब जो रिमेनिंग बचेगा पार्टनर्स में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में हम क्या लिख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले रिमेनिंग प्रॉफिट। तो हमारे पास जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स है वो कितना आ रहा है कि 2,43,000 में से हम कितना लेस कर देंगे, 1,08,000। तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 1,35,000। अब जो ये 1,35,000 है वो डिवाइडेड होगा किसके बीच में, ए और बी में, कौन से रेशो में, इक्वली। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ ए, 1,35,000 इंटू 1/2, तो 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 67,500। उसी तरह किसकी बात करेंगे, प्रॉफिट ऑफ बी, 1,35,000 इंटू 1/2, ये भी कितना जाएगा 67,500। तो इस तरह हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जो ये प्रॉफिट आया था उसमें से हमने सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, सैलरी दी और ड्राइंग चार्ज किया। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा 1,35,000 वो दोनों पार्टनर्स में कौन सी रेशो में बढ़ रहा है, इक्वली रेशो में बढ़ रहा है। तो इक्वली रेशो में बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। ए को कितना मिलेगा 67,500 और बी को भी कितना मिलेगा 67,500। टोटल कितना हो जाएगा 1,35,000 और जोड़ते ही कितना रहेगा 2,43,000। तो इस तरह हम क्या करेंगे, पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो ये टू साइड में क्यों दिखा रहे हैं प्रॉफिट को, टू साइड में इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज्यादा है, और जब क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज्यादा होगा तो इसका मतलब पार्टनर्स को क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, जिसमें ए को इतना मिल रहा है और बी को इतना मिल रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर हम एक और एग्जांपल पढ़ेंगे। तो सवाल में क्या कह रहा है कि एबीसी वर पार्टनर्स इन ए फर्म, मतलब तीन पार्टनर्स थे एक फर्म में, हैविंग कैपिटल ऑफ 2 लाख 2 लाख और 80,000, मतलब जिनकी कैपिटल 2 लाख 2 लाख और 80,000 रेस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब जिनकी कैपिटल, तो इसका मतलब ए की 2 लाख पे, बी की 2 लाख पे और सी की कितनी 80,000। तो यहाँ पे जब वर्ड्स आते हैं ना रेस्पेक्टिवली, तो रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है सीक्वेंस में हो गई, पहले ए की फिर बी की और फिर सी की। अगर मान लो यहाँ पे सपोज करो सी की जगह बी की जगह क्या लिखा होता सी और सी की जगह क्या लिखा होता बी, तब हम मानते ए सी और बी। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ ए बी सी, तो इसका मतलब ए की 2 लाख, बी की 2 लाख और सी की कितनी है 80,000। ऑन कौन सी तारीख को 1 अप्रैल 2015। फिर अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, मतलब इनके बीच में क्या थी पार्टनरशिप डीड, द पार्टनर्स वर एंटायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जो पार्टनर्स थे उनको अधिकार था कैपिटल पे इंटरेस्ट लेने का, कितना 10% पर एनम। बी वाज आल्सो एंटायर्ड टू ए सैलरी ऑफ कितना 6,000, तो इसका मतलब बी साथ में 6,000 सैलरी प्राप्त करने का पर क्वार्टर। देखो यहाँ पे पर क्वार्टर का मतलब होता है चौथाई, 1/4 हो गया, तो 1/4 का मतलब कि एक साल में हमारे पास जो क्वार्टर आते हैं वो कितने आते हैं 4 आते नहीं आते। तो उसका मतलब एक क्वार्टर में जो वो 6,000 ले रहा है तो पूरे क्वार्टर में कितने लेगा 24,000। तो 6,000 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से, क्योंकि यहाँ पे पर मंथ नहीं लिखा है, अगर पर मंथ होता तो मल्टीप्लाई किससे करते 12 से, लेकिन क्या लिखा हुआ है हमारे पास पर क्वार्टर। तो पर क्वार्टर का मतलब कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो एक क्वार्टर में 6,000, तो 4 क्वार्टर में कितने हो गए 24,000। फिर द प्रॉफिट वाज टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज, मतलब पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट होगा उसको हम कैसे डिवाइडेड करेंगे, द फर्स्ट 60,000 इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, मतलब फर्स्ट का मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 60,000 तो उसकी कैपिटल में
एंड नेक्स्ट 1 लाख इन द रेशो ऑफ 4:3:1। और जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स है उसको हम किसमें बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। और फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया कितना कमाया, 2,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम्स। तो उसका मतलब कि ऊपर जो आपको आइटम देने हैं उसको चार्ज करने से पहले, तो ऊपर क्या क्या आइटम्स दे रखे हैं, ऊपर ही दे रखा था कि पार्टनर्स को एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, बी को क्या मिलनी चाहिए, सैलरी। उसके बाद पार्टनर्स के बीच में क्या होगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है कि फर्स्ट 60,000 रुपए के प्रॉफिट को तो कैपिटल रेशो में, और 1 लाख रुपए के प्रॉफिट को 4:3:1 में, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स होगा उसको किसमें बांटेंगे, इक्वली। और फर्म ने प्रॉफिट कितना कमाया, 2,80,000। और हमने पढ़ा था कि पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट हो रहा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें कौन सा अकाउंट बनाना है, पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। और ये जो प्रॉफिट है वो बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग का मतलब कि इन सब का एडजस्टमेंट करने से पहले। तो यहां हम क्या बनाएंगे, पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कब बनाते हैं, वर्ष के लिए। तो फॉर द ईयर एंडेड, एंडेड कब हो रहा है, यहां पे लिखा हुआ है 31 मार्च 2016। तो उसमें पहला कॉलम किसका आ रहा है, पर्टिकुलर्स। फिर अमाउंट, फिर किसकी बात करेंगे, पर्टिकुलर्स, और फिर अमाउंट। तो हमारी दो साइड हो गई, डेबिट साइड होगा क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हम बाय साइड में क्या लिखेंगे, बाय पी&एल अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना कमाया हमने, 2,80,000। अब इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट देंगे। तो इंटरेस्ट कौन सी साइड में आएगा, टू साइड में। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट किस किसको मिलेगा, ए को भी, बी को भी और सी को भी। कितना परसेंट मिला है, 10% पर एनम। तो ए ने जो लगाए थे 2 लाख, ये कौन सी तारीख को लगाए थे, 1 अप्रैल को। अब बीच में किसी भी पार्टी ने कोई पैसा नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की पूरे 12 मंथ होगी। तो ए को तो मिलेगा 20,000, और बी को भी कितना मिलेगा, 20,000, सी को कितना मिलेगा, 8,000। टोटल कितना हो गया, 48,000। फिर बाद में किसकी हो रही है, टू 20 सैलरी अकाउंट। तो बी को सैलरी मिली 6,000 रुपए पर क्वार्टर, तो क्वार्टर के हिसाब से कितना हो गया, 24,000। ठीक है। तो हमने क्या किया कि इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं 48,000, और सैलरी कितनी दे रहे हैं, 24,000। इसको देने के बाद जो बचेगा उस प्रॉफिट को हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स में। लेकिन कैसे कैसे करेंगे कि फर्स्ट 60,000 रुपए तो उनकी कैपिटल में जाएंगे, और 1 लाख रुपए इस रेशो में जाएंगे, और जो रिमेनिंग बचेगा उसको हम किस में बांटेंगे, इक्वली रेशो में बांटेंगे। तो हम इसका वर्किंग नोट सीखेंगे। तो मैं इसको हटा रहा हूं एक बार। तो देखो यहां पर हम क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। तो वर्किंग नोट में क्या लिख रहे हैं हम, तो वर्किंग नोट में लिख रहे हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। अभी शेयर ऑफ प्रॉफिट किसमें होगा, पार्टनर्स में होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे रिमेनिंग प्रॉफिट। तो रिमेनिंग प्रॉफिट का मतलब कि हमने 2,80,000 कमाए थे, जिसमें से हमने पार्टनर्स को कैपिटल भी दी और सैलरी भी दी। तो पार्टनर्स को जो कैपिटल दी वो कितनी दी, 48,000, और सैलरी कितनी दी, 24,000। तो माइनस कितना कर देंगे हम, 72,000। 72,000 घटाने के बाद रिमेनिंग कितना बचेगा, 2,08,000। अब इस 2,08,000 को हमें 3 कैटेगरी में बांटना है। फर्स्ट 60,000 में, नेक्स्ट 1 लाख में, जो रिमेनिंग बचेगा उसको इक्वली बांटेंगे। तो हम यहाँ पे एक चार्ट बनाएंगे। तो क्या लिख रहे हैं, ए, बी और सी। तो यहाँ पे कॉलम किसका लिख रहे हैं, पर्टिकुलर्स का। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, फर्स्ट 60,000 डिवाइडेड इनटू कैपिटल रेशो। मतलब ये जो फर्स्ट 60,000 का जो प्रॉफिट है उसको हम कौन से रेशो में बांटेंगे, कैपिटल रेशो में। कैपिटल रेशो में कैसे बांटेंगे, यहाँ 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। तो ए की कैपिटल कितनी थी, 2 लाख, और बी की कितनी थी, 2 लाख, और सी की कितनी थी, 80,000।
उसका मतलब रेशो क्या निकल गया है 20 20 और 8, तो 4 का वाला लगा जाएगा तो कितना रहेगा 5 5 और 2, तो उसका मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है 5 5 और 2 है, तो 60,000 इंटू 5/12 करेंगे, तो उसका मतलब इधर कितना हो गया 25, और 60,000 इंटू 5/12 करेंगे, इधर कितना हो गया 25, फिर यहाँ पे 60,000 इंटू 2/12, तो इधर कितना हो जाएगा 10, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट कितना 1 लाख, 1 लाख डिवाइडेड इंटू 4:3:1, यहाँ पर 1 लाख इंटू कितना हो जाएगा 4/8, तो इसका मतलब इसका तो कितना हो गया 50,000, फिर 1 लाख इंटू 3/8, इसका कितना हो गया 37,500, तो 1 लाख इंटू 1/8, इसका कितना हो गया 12,500। फिर बात कर रहे थे हम रिमेनिंग, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा कि 2,08,000 में से माइनस क्या क्या होंगे 60,000 और 1 लाख, तो माइनस कितने होंगे 1,60,000, बचेगा कितना हमारे पास, तो जैसे हम 2,08,000 में से 1,60,000 घटेंगे तो हमारे पास बच कितना है 48,000, जो कि डिवाइडेड होगा इक्वली, इक्वली का मतलब कि यहाँ पे 48,000 इंटू 1/3, तो इसको कितना मिल जाएगा 16,000, इसको भी 48,000 इंटू 1/3, तो इसको भी कितना मिल जाएगा 16, और इसको भी कितना मिल जाएगा 16, जैसे हम जोड़ेंगे तो अब इसको टोटल कितना मिल रहा है 25 50 75 75 में 16 जोड़ते कितना देगा 91,000, और इसको कितना मिल रहा है 25 और 37,500, 37,500 मतलब कितना हो गया 62,500, इसमें 16 जोड़ते कितना देगा, तो यहाँ हम बात कर रहे थे 25,000, फिर हम इसको जोड़ेंगे 37,500, और फिर इसकी बात करेंगे हम 16,000, तो जैसे हम जोड़ रहे हैं तो ये हमारा 5 आ रहा है, फिर इसको जोड़ेंगे 12 सॉरी 13 और 5 8 5 6 7 78,500, यहाँ पे हम टोटल कितना लिखेंगे 78,500, फिर हम इसको जोड़ रहे हैं तो 22,500 22,500 में कितना जोड़ रहे हैं 16,500, 0 0 ऐसे लगी 8 1 9, और ये 3, तो ये हमारा कौन सा रहेगा 45, तो हम बात कर रहे थे 22,500 में कितना 16,000, तो यहाँ पे 0 0 5 8 9 3 38,500, तो ये हमारा टोटल कितना रहेगा 38,500, तो उसका मतलब यहाँ पर ए को जो प्रॉफिट मिलेगा वो 91,000, और बी को जो प्रॉफिट मिलेगा वो 78,500, सी को जो मिलेगा वो 38,500 मिलेगा। देखो जो प्रॉफिट था वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अब किससे को मिल रहा है ए को बी को और सी को, तो ए की कैपिटल में जाएगा और बी की कैपिटल में और सी की कैपिटल में, तो ए को मिला था कितना 91,000, और बी को कितना मिला था 78,500, और सी को कितना मिला था 38,500, तो जैसे हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना रहेगा 2,08,000, और टोटल कितना हो जाएगा 2,80,000। इस तरह हम क्या बना रहे हैं पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल था, ये एग्जाम्स में कई बार आ चुका है। बस करना क्या था कि इसमें हमें ये देखना था कि पार्टनर्स ने जो प्रॉफिट कमाया तो उस प्रॉफिट का हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, कि यहाँ पर हमने इस 2,07,000 से पहले कैपिटल दी,
कैपिटल पे इंटरेस्ट, फिर सैलरी दी, उसके बाद जो रिमेनिंग बच रहा है उसको हम क्या करें, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करें कि फर्स्ट 7,000 इसमें, फिर रिमेनिंग के 1,00,000 इसमें, बाकी जो बचेगा उसको किसमें बांटेंगे, इक्वली रेशो में बांटेंगे। बस यहाँ पर हम प्रॉफिट को 3 कैटेगरी में